Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Poddar Management Training Institute, Quetiga. Students, today we will be teach about the learning disabilities and the difficulties. विद्यार्थियों, आज हम अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ एवं योग्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, प्रस्तुत तस्वीर जो आपके सामने है ये सैमुअल अलेक्जेंडर है। इनका जन्म 1 सितंबर 1904 को डिकोटा में हुआ और ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लर्निंग में यानी अधिगम में आने वाली बाधाओं के बारे में जो है बहुत अध्ययन किया। 1936 में सैमुअल ने एक बहुत बड़ी सभा असेंबल की और उसमें अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बात किया और बालक की मौखिक अभिव्यक्ति किस प्रकार से दोष मुक्त हो तथा मानसिक उसका पिछड़ापन किस प्रकार से दूर हो, उसका श्रवण दोष किस प्रकार से दूर हो, उसका दृष्टि दोष किस प्रकार से दूर हो। ये बालकों के विद्यालय पे लिखने पढ़ने आदि पर तालमेल बैठा पा रहे थे और वो एक कोशिश कर रहे थे कि सारी इनके द्वारा जो क्रियाएं हैं वो एक श्रृंखलाबद्ध रूप में हो जाए। विद्यार्थियों, सैमुअल ने फिर साथ में अमेरिका में एक संबंधित संस्था की स्थापना की जिसका नाम एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज था, जिसका शॉर्ट में हम बात करें तो ACLD की स्थापना इन्होंने की। इन्होंने इसमें उन विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जो किसी तरह से निर्योग्य थे, अधिगम में सीखने में किसी प्रकार से भी बाधित थे, चाहे वो किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष या मानसिक दोष हो। आगे बात करेंगे कि अधिगम कठिनाइयाँ या निर्योग्यता का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, अधिगम निर्योग्य बालक वह बालक है जिसकी अनुमानित बौद्धिक क्षमता एवं वास्तविक शैक्षिक निष्पादन में विसंगतियाँ पाई जाती है। यानी एक सामान्य बालक से वह बिल्कुल अलग होता है और उसकी बौद्धिक क्षमता यानी किसी भी बात को एक बार में अध्ययन करवाने या अधिगम करवाने के बाद में वो नहीं सीख पाता। उसको आवश्यकता पड़ती है किसी चीज़ को बार बार सिखाने की, और ये जो बार बार सिखाने की आदत है एरर ट्राइड जो है थ्योरीज पर निर्भर करती है। इसमें कई जो है टीचर्स इसमें सहयोग करते हैं। इस प्रकार से अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ और निर्योग्यताएँ इस प्रकार से हम इनको जो है अर्थ दे सकते हैं। अधिक शोरगुल होने की स्थिति में बालक अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अधिगम की कठिनाइयाँ निर्योग्यताएँ किस प्रकार की होती है कि अगर वातावरण न हो, सिचुएशंस न हो, कंडीशंस न हो तो वह बालक किसी भी तरह से उसका ध्यान जो है कंसंट्रेशन डिप होता है और वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता है। इस प्रकार से हम बात करेंगे कि ये परिभाषित अगर इसको किया जाए तो किस किस विद्वान ने इसको परिभाषित किया। सबसे पहले बैटमैन ने, वे बालक जिनकी अनुमानित बौद्धिक स्तर व शिक्षा ग्रहण में विसंगतियाँ पाई जाती है उन्हें निर्योग्य या अधिगम में कठिनाई प्राप्त करने वाले बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी बात करें कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस के अनुसार अधिगम निर्योग्यताओं से युक्त बालकों की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं प्रभावित होती है जिनका प्रयोग अवबोध व भाषा के मौखिक एवं लिखित प्रयोग में होता है। यानी निर्योग्य जो विद्यार्थी होते हैं वह उनकी जो योग्यता होती है वो मौखिक यानी
जो बोलकर या लिखित या लिखकर दोनों प्रकार की इनकी एबिलिटीज़ बहुत ही लो होती है। ये इनकी एक्सप्रेशंस एंड द कम्युनिकेशंस पावर बहुत लूज होती है। ये अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और ये इस प्रकार से इन ये समस्याओं का सामना करते हैं। इस प्रकार से नेशनल डेवलप कम्युनिटी ने ये जो है इन्होंने प्रमुख दिया। अधिगम कठिनाइयों के प्रकार कौन कौन से होती हैं? ये कौन से प्रकार होते हैं जिनमें निर्योग्य बालक जो है कमी महसूस करते हैं और सीख नहीं पाते हैं? इसमें सबसे पहले है भाषागत कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू द लैंग्वेज। तो इन बालकों में क्या होता है कि वाक्य संरचना संबंधी समस्याएं होती है। ये वाक्य का निर्माण नहीं कर पाते हैं। शब्द लिखेंगे क्योंकि कुछ अक्षर मिलकर जो है शब्द का निर्माण करते हैं, कुछ शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। तो ये इनको समस्याएं आती है कि ये छोटे छोटे अक्षरों को जोड़कर न तो शब्द बना पाते हैं और न ही ये वाक्यों का निर्माण कर पाते हैं। ये कुछ विशेष शब्दों को, जो कठिन शब्द मान लीजिए या यूँ मान लीजिए कि साहित्यिक लिटरेचर वर्ड्स, इनको ये समझ नहीं पाते, उनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। इस कारण से ये महसूस किया जाता है कि भाषागत कठिनाइयाँ ये एक निर्योग्यता का ही प्रमाण है। दूसरा है वाचन संबंधी कठिनाई, डिफिकल्टीज रिलेटेड टू रीडिंग। रीडिंग इज ए स्किल माना जाता है कि एक पढ़ना भी कला होती है। लगभग 80 से 90% अधिगम कठिनाइयाँ वाचन से संबंधित होती है। आमतौर पर बालक उच्चारण दोष पाया जाता है। अध्यापकों में बालकों के उच्चारण पर विशेष ध्यान नहीं देने के कारण से ये स्थिति उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कि समाचार पत्र वाचन करने वाले किस प्रकार से और किस टोन में और किस लहजे से वह समाचार प्रस्तुत करते हैं, और इस प्रकार से उनका जो ये कौशल होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त कौशल माना जाता है। ये मीडिया संबंधी जो है इनके गुण जो होते हैं ये एक तरह से वाचन संबंधी ही माने जाते हैं। तीसरा है प्रत्यक्षकरण संबंधी कठिनाइयाँ। प्रत्यक्षकरण का तात्पर्य हो गया कि बालक विभेदीकरण की समस्या से ग्रसित होते हैं। ये बालक दृश्यात्मक संकेतों को सही प्रकार से नहीं समझ पाते हैं और फिर विभेद करने, निर्वेचन करने में अयोग्य रहते हैं। विभिन्न आवाज़ों के बीच में भेद नहीं कर पाते हैं और इन बालकों में सामाजिक प्रतिष्ठा का स्तर बहुत निम्न पाया जाता है। एक तो दृश्य नहीं पहचान पाते हैं, दृश्यों के द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं पहचान पाते हैं, और इसके अलावा भी ये आवाज़ों में भेद नहीं कर पाते हैं कि ये पशु की आवाज़ है, कि पक्षी की आवाज़ है, ये औरत की आवाज़ है, बच्चे की आवाज़ है। इन आवाज़ों में जो है इनको समझने में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं होती है। तो ये इस प्रकार की समस्याएं अगर नहीं आती है तो ये माना जाता है कि इनकी बुद्धि लब्धि स्तर बहुत निम्न है और निम्न इनका बुद्धि स्तर माना जाता है। इसके बाद में है सामाजिक एवं सामूहिक कठिनाइयाँ। सामाजिक एवं सामूहिक अधिगम नियोग्यताएं युक्त बालक व्यवहारगत समस्याओं से घिरे रहते हैं। ये बालक सामाजिक कुशलताओं की दृष्टि से कमजोर होते हैं और ये बालक अपने अध्यापक एवं अभिभावकों के साथ में अंतःक्रिया में कठिनाई अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार का, जैसे कि पहले बात की कि कम्युनिकेट करें, प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट होती हैं तो उनकी सॉल्यूशन से होते हैं। टीचर्स के साथ में सब्जेक्ट से रिलेटेड सॉल्यूशन होते हैं। फैमिलीज के साथ अगर फैमिली प्रॉब्लम है उनके साथ में फैमिली जो है सॉल्यूशंस होते हैं, उन सॉल्यूशंस को दूर करें।
लेकिन जब वह अपनी बात अच्छी तरह से रख पाएगा तब ही उस समस्याओं का समाधान होगा। इसमें वह अपनी बात को जो है कह नहीं सकता है, बता नहीं सकता है, भावात्मक दृष्टि से भी अस्थायी रहता है, वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वह अपनी समस्या को दूसरों से शेयर नहीं कर पाता। इस प्रकार से वह बालक एक कैटेगरी बनती है इनकी, और ये डिसेबल एट्रोसो जो है इन कैटेगरीज में आ जाता है। फिर है कामक संबंधी जीवन कठिनाइयाँ। ये बालक बिना अंग संचालन करते रहते हैं, बिना रुके अंग संचालन करते हैं। ये अपने कार्य में ध्यान रखने की अपेक्षा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदते रहते हैं तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, एक स्थान पर नहीं बैठ पाते हैं। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि छोटी कक्षाओं में कई विद्यार्थी जो है, चाहे अध्यापक कक्षा में हो या ना हो, वह एक अपने सीट से उठकर दूसरी सीट पर जाकर उसको डिस्टर्ब करेंगे, उससे किसी प्रकार की वस्तु मांगेंगे, जो है लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार के ये जो बालक होते हैं, ये बालक क्या कहते हैं कि अपने आप पर ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कहते हैं कि हैंड मूविंग सिस्टम होता है, ये हाथ को चलाते रहते हैं बिना काम से, जो है अपनी विभिन्न तरह के अंगों को ये जो है प्रयोग करते हैं, अनावश्यक रूप से प्रयोग करते रहते हैं। हाथ को हिलाना, आँखों को इधर उधर करना, जो पाँव को जो है इधर उधर करना, कूदना, चिल्लाना, इस प्रकार की ये क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं होती है जो निर्योग्यताओं की और जो है अधिगम संबंधी ये अपना समस्याओं के अंतर्गत आती है, और ये अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और ये सुस्त और निष्क्रिय भी कभी कभी हो जाते हैं। जब इनको इस बात के लिए रोका जाता है, टोका जाता है, जब इनको इस बात के लिए जो है रोक लगाई जाती है, तो ये जो है आक्रामक हो जाते हैं और कई बार ये बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं और फिर इस प्रकार की क्रियाओं को ये अंजाम नहीं देते हैं। फिर है स्मृति संबंधी समस्याएं। न्यूरोमिकिक संकेत रिहर्सल व्यूअर्स नाइट का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, कि जैसे कि ये पाठ अगर ये गृह कार्य ये दिया गया है, किस प्रकार से इसको करना है। अगर अध्यापक ने ये कार्य दिया है, ये मीनिंग दिए हैं, तो इनका शब्दार्थ जो है किस प्रकार से अपने को लिखना है। ये शब्द अक्षर इसके विभिन्न रूपों को पुनः दृश्य अथवा स्मृति में नहीं ला पाते हैं। ये कहते हैं कि पुनः स्मरण करना, एक बार सीखने के बाद में, अधिगम करने के बाद में वो शब्दों को पुनः स्मृति में लाने की कोशिश करना जो है विद्यार्थी का विशेष कौशल होता है। और अधिगम वही होता है वास्तव में जो है परमानेंट मेमोरी में रहे और आवश्यकता पड़ने पर वह जो है अपने अनुभवों के द्वारा जो समय समय पर काम लिया जाए, वही अधिगम कहलाता है। अगले सिद्धांत के साथ में फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।